स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं विनाशक कॉमिक्स का दूसरा भाग। तो उसे पत्रकारों के सवालों का सामना करना पड़ा। परमाणु ने उस अपराधी की लाश सौंपते हुए आपको जो बताया, क्या आप हमें वह बताएंगे? श्योर। परमाणु ने यह बताया कि अपराधी जो आग बुझाने वाला सिलेंडर पब्लिक बाजार में रखकर भाग रहा था, वह असल में अत्यंत घातक पेट्रोल जैली बम था। यह तो अच्छा हुआ कि ऐन वक्त पर परमाणु उस बम को ले उड़ा, वरना इस समय आप मेरा इंटरव्यू नहीं, पालिका बाजार में मचने वाली तबाही को कवर कर रहे होते। आजकल पेट्रोल जैली बम का आतंक पूरे देश में फैला हुआ है और खबर है कि उसका निर्माण दिल्ली में कहीं हो रहा है। दिल्ली पुलिस पेट्रोली जैली बम के निर्माता को ढूंढने में सफल क्यों नहीं हो पा रही? हमारी कोशिशें जारी हैं। दिल्ली पुलिस के हाथ जल्द ही पेट्रोल जैली बम के निर्माता तक पहुंच जाएंगे और उन हाथों को वहां तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी शिप्रा मिश्र। शिप्रा, तुम पुलिस को पेट्रोल जैली बम के निर्माता तक पहुंचाओगी? कैसे? ये राज की बात है इंस्पेक्टर, और ये राज तभी खुलेगा जब पेट्रोल जैली बम के निर्माता की पोल खुलेगी, और ऐसा मैं जल्द ही करके दिखाऊंगी। अब अगर पापा ने पेट्रोल जैली बम का यही खेल खेलने के लिए घड़ियाल नामक अपराधी से पैसा लिया है, तो यह बहुत संगीन मामला है। इसलिए अब मैंने विनय को सब कुछ बताने का अपना फैसला बदल दिया है, क्योंकि अगर मैं इस केस की तह तक पहुंचने में सफल हुई तो हर तरफ मेरी वाहवाही हो जाएगी, और तब विनय को पता चल जाएगा कि शिप्रा किस बला का नाम है। लेकिन क्या पापा इतने गिर सकते हैं कि वे रुपयों के लिए हजारों जिंदगियों से खेल सके? इसका पता तो तभी चलेगा जब मैं घड़ियाल नामक उस व्यक्ति तक पहुंच जाऊंगी जिसने यहाँ अपना खेल खेलने के लिए पापा को लाखों रुपये की रिश्वत दी। शिप्रा के चेहरे पर ऐसा आत्मविश्वास मैंने आज तक नहीं देखा। लेकिन इस आत्मविश्वास के चक्कर में यह किसी मुसीबत में ना फंस जाए, मुझे इसका ध्यान रखना होगा, और उसके लिए मुझे बनना होगा परमाणु। परमाणु की आंखें लगातार शिप्रा का पीछा कर रही थी, जबकि किसी की आंखें हर पल जमी हुई थी परमाणु पर। ब्रेन पावर। इधर राजनगर से दिल्ली पहुंचे कानून के इस रखवाले की आंखें जमी हुई थी दिल्ली के अंडरवर्ल्ड पर। जुर्म की दीवारों को चीरकर अपना मकसद तलाश करने के लिए भटकती उन आंखों को आखिर मंजिल मिल ही गई। देश में आतंक फैलाने के लिए तुम अब तक जो भी बम इस्तेमाल कर रहे थे, वे इसके सामने बच्चे हैं। इसका नाम पेट्रोल जैली बम है। जल्द ही इस बम का इस्तेमाल सारी दुनिया के अपराध जगत में होगा, इसलिए इसकी खरीदारी में ही समझदारी है। ऐसा है तो कल इन बमों की 4 पेटियां मेरे अड्डे पर भिजवा देना। ना ये कल तुम्हें बम भिजवा पाएगा, और ना तुम उसे रिसीव कर पाओगे, क्योंकि तुम दोनों आज ही जेल जा रहे हो। लेकिन जेल जाने से पहले तुम मुझे बताओगे कि किसका काम है ये, जिन्हें पेट्रोल जैली बम के धमाके अच्छे लगते हैं। तड़ तड़ धाए धाए। मेरे सवालों का जवाब दो, भड़ाक, वरना इन हथियारों की तरह तुम्हारे गर्दन भी तोड़ डालूंगा। बोलो, कौन है तुम्हारा बॉस? घड़ियाल सेठ। तो तुझे घड़ियाल सेठ से मिलना है? हाँ, और मेरा उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है। मुझे अपने पिताजी रघुनाथ मिश्र का एक बहुत ज़रूरी मैसेज उन तक पहुंचाना है। ओह, तो तू घड़ियाल सेठ के लिए काम करने वाले इंस्पेक्टर मिश्र की बेटी है? हाँ यमदूत जी, पापा ने ही मुझे यहाँ भेजा है। पापा के मुंह से इस मेट्रो क्लब के मैनेजर मिस्टर यमदूत का नाम सुनकर ही मैं यहाँ आई हूँ, और मेरा आना सफल हुआ क्योंकि ये पापा को पहचानता है। लेकिन क्या ये मुझे घड़ियाल सेठ तक ले जाएगा? क्षिप्रा की आशंका उस समय निर्मूल साबित हुई जब यमदूत के मुंह से निकला, आओ मैं तुम्हें घड़ियाल सेठ से मिलवाऊं। चलिए, बन गया काम। अब मैं घड़ियाल सेठ के अड्डे पर पहुंचकर अपने इस सेल्यूलर फ़ोन से पुलिस को फ़ोन कर दूंगी, और जैसे ही पुलिस उस अड्डे पर पहुंचेगी, मेरा नाम सारे हिंदुस्तान में मशहूर हो जाएगा। फिर देखूंगी विनय कैसे मुझ जैसी फिर देखूंगी विनय कैसे मुझ जैसी ख्याति प्राप्त लड़की से दूर भागता है। उफ, क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी? हम घड़ियाल सेठ तक पहुंच गए। आओ मैं तुम्हें उनसे मिलवाऊं। दिल्ली के बाहर बने उस बड़े फार्म हाउस में शिप्रा को साथ लेकर बढ़ता यमदूत जल्द ही उसी स्थान पर आ रुका। यहीं मिलेंगे हमें घड़ियाल सेठ। यहाँ कहाँ? यहाँ तो मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा। कमाल है, यहाँ तुम्हें कोई नज़र नहीं आ रहा, जबकि यहाँ एक नहीं, बीसियों घड़ियाल सेठ मौजूद मौजूद है। खचर पचर खचर पचर खच। ओह नो। आओ मिलो उनसे। यमदूत के एक धक्के के साथ ही शिप्रा का शरीर चल पड़ा उधर जिधर मौजूद थे वे घड़ियाल, जिनका मुंह बहुत बड़ा था और दांत बहुत पैने। तभी तो वे मुंह फाड़े इंतजार कर रहे थे उस पल का
कि कब शिप्रा उनके बीच गिरे और वे कब उसे निवाला बनाए। लेकिन अचानक सरसराया वह तूफान और घड़ियालों के मुंह से उनका निवाला छीन कर ले गया। परमाणु नाम का तूफान था वह, जो शिप्रा को सुरक्षित स्थान पर छोड़कर एक बार फिर लहराया। परमाणु, परमाणु बचाने आया है मुझे। यमदूत के पैरों के नीचे से जमीन और उसके कंठ से चीख एक साथ निकली। लड़की घड़ियाल नाम के इंसान से मिलना चाहती है, घड़ियाल प्रजाति के जानवरों से नहीं। मुझसे मिलने की इच्छा है परमाणु, ले मिल ले। लेकिन जानता है, घड़ियाल सेठ से मिलने वाला उससे मिलने के बाद कहाँ जाता है? छपाक, मेरे पाले घड़ियालों के पेट में। जैसे सचिन के बल्ले की मार खाकर बॉल बाउंड्री के बाहर जाती है, वैसे ही घड़ियाल की मार से उस तालाब में जा गिरा परमाणु, जिसमें उन घड़ियालों की भरमार थी जो कई दिनों से भूखे थे। और यह बात परमाणु भी जानता था, लेकिन वह बचने का प्रयास नहीं कर रहा था। और इसका कारण साफ था कि परमाणु ऐसी हालत में नहीं था कि वह अपना बचाव कर पाए। उसकी आंखों के सामने ब्रह्मांड घूम रहा था, तभी उसे अपनी तरफ बढ़ती वह मौत नहीं दिखाई दे रही थी। लेकिन परमाणु को बनाने वाले के उस प्रतिरूप रोबोट की आंखों के सामने सारी स्थिति थी। और यह बात उसके रोबोटिक दिमाग में कूट कूट कर भरी गई थी कि जब ऐसी स्थिति हो तो उसे दबाना था वह स्विच जिसके दबते ही परमाणु हो जाता है ट्रांसमिशन पावर। सामान्य होते परमाणु को शिप्रा की आवाज़ ने चेताया, परमाणु संभालो अपने आप को, बचो, वरना घड़ियाल अपने वारों से तुम्हें मार डालेगा। उफ! शिप्रा की चीख सुनकर मैंने सही समय पर अपने आप को घड़ियाल के वार की लाइन से अलग कर लिया, वरना इस बार शायद मुझे प्रोबोट भी नहीं बचा पाता। अब मुझे इस बात का पूरा ख्याल रखना है कि घड़ियाल का घड़ियाली शक्ति से भरा वार मेरे शरीर पर ना टकरा पाए। और साथ ही इस बात का भी पूरा ख्याल रखना है कि मैं जो वार करूं वह जोरदार और सटीक हो, ताकि इससे मेरी लड़ाई जल्दी से जल्दी निपट जाए। उफ! पूरी सावधानी के बावजूद चोट खाई ही बैठा परमाणु और जकड़ा गया घड़ियाल की बाहों के मजबूत सिकंजे में। मेरे हाथों में फंसने वाला बहुत बदनसीब होता है परमाणु, क्योंकि जो भी इनमें फंसा मैं उसे अपनी जांग पर मारकर ऐसे तोड़ता हूँ जैसे गन्ने को तोड़ा जाता है। उफ! इसकी भुजाओं के शिकंजे से छूटने की कोशिश करना बेकार है, क्योंकि ताकत में इसका और मेरा कोई मुकाबला नहीं है। इसलिए मुझे वह स्विच दबाना चाहिए जो मुझे प्रदान करता है सूक्ष्म रूप। पावर टेस्टिंग कंटिन्यू। वंडर मोलिक्यूलर पावर। किसी छोटी मछली की तरह घड़ियाल के हाथों से फिसल गया परमाणु तुरंत ही अपने असली रूप में आया। इसकी ताकत का मुकाबला करने के लिए मेरे पास अब एक ही तरीका है कि परमाणु रस्सी से बांधकर इसे बेबस किया जाए। पावर टेस्टिंग कंटिन्यूड। एक्सक्लूसिव एटॉमिक रे। और फिर की जाए इसकी धुलाई। ओह गुड, मेरा आइडिया काम कर गया। अब घड़ियाल को टुकड़े घुटने टेकने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। रुक जा परमाणु, रोक दे अपने हाथों को, वरना इस लड़की की गर्दन काटकर सीधा घड़ियालों के तालाब में गिरेगी। ओह, घड़ियाल के उन साथियों ने शिप्रा को पकड़ लिया है, मुझे उनकी बात माननी होगी, नहीं तो ये सचमुच शिप्रा को मार डालेंगे। ये तुम क्या कर रहे हो परमाणु? तुम रुक क्यों गए? देश को भयानक बमों के धमाकों में झोंकने वाले घड़ियाल नाम के उस शैतान को खत्म कर दो। मेरी चिंता मत करो। ये तो मेरा सौभाग्य है परमाणु कि मेरी जान की कीमत पर देश के एक बड़े गद्दार को जान मिल रही है। रुको मत परमाणु, खत्म कर डालो उसे। नहीं शिप्रा, नहीं, मैं जानते बूझते तुम्हें मौत के मुंह में नहीं धकेल सकता, अंजाम चाहे जो भी हो। आह! अब अंजाम तो एक ही होगा परमाणु, तेरी मौत घड़ियाल के हाथों। उफ! घड़ियाल के इन वारों में पहले से अधिक तेजी है, लेकिन कि मैं शिप्रा को अपनी आंखों के सामने मरता नहीं देख सकता, जिसके लिए परमाणु घड़ियाल के हर जुल्म को सह रहा था। वह हलक फाड़कर चीख रही थी, मेरी चिंता छोड़कर खुद को संभालो परमाणु, भगवान के लिए सुनो परमाणु, मेरी सुनो परमाणु। ए चुप कर, वरना गला काटकर हमेशा के लिए बोलती बंद कर दूंगा। बोलती बंद करने वालों की बोलती बंद करती चली गई वे दो गोलियां जो छूटी थी फर्ज की उस मशीन के हाथ में थमे सरकारी रिवॉल्वर से। अपने साथियों की चीख सुनकर घड़ियाल भी उधर पलटा। ओह तू, ना ना, तुझे अपना परिचय देने की जरूरत नहीं। मैं जानता हूँ तू वही इंस्पेक्टर स्टील है जिसने राजनगर में आयरन के साम्राज्य को खत्म किया है, टनाक। लेकिन तू घड़ियाल के हाथों खत्म होने के लिए दिल्ली क्यों आ गया? यहाँ से तेरा कबाड़ा ही वापस राजनगर जाएगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जुर्म की इमारत कितनी भी मजबूत क्यों ना हो,
कानून के सामने उसे रेत की ढेर की तरह ध्वस्त होना ही होता है। तू भी ऐसे ही ध्वस्त होगा घड़ियाल। इसे जितना मौका दिया जाएगा ये उतना ही खतरनाक होता जाएगा। इसलिए परमाणु ब्लास्टों से इसे बेबस करना एकदम सही फैसला होगा। लेकिन मुझे इस बात का ध्यान रखना है, ये परमाणु ब्लास्ट इतने पावरफुल ना हो जो इसकी जान ले ले। आह। पावर टेस्टिंग कंटिन्यूड। एक्सक्लूसिव एटॉमिक पावर। परमाणु के परमाणु ब्लास्टों ने घड़ियाल को चीखने बड़ाम बड़ूम और स्टील के उस वार ने घड़ियाल को धूल चाटने के लिए मजबूर कर दिया। बेहोश होकर आलू गिरावे। सहायता के लिए धन्यवाद परमाणु। धन्यवाद तो मुझे देना चाहिए इंस्पेक्टर। अगर तुम सही समय पर ना आते तो शायद सिपरा को मैं घड़ियाल के साथियों से ना बचा पाता। पावर टेस्टिंग कंप्लीटेड। परमाणु इज रियल डिस्ट्रॉयर। धन्यवाद तो मुझे आप दोनों का करना चाहिए। आप दोनों ने मुझे बचाया और मुझे यह मौका प्रदान किया कि मैं सारी दुनिया को बता सकूं कि पेट्रोल जली बम के पकड़वाने में मैंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन अगर मैं घड़ियाल के साथ साथ पेट्रोल जली बम के भंडार को भी पकड़वाने में सफल हो जाती तो यह भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती। फिनिश हिम। यहाँ पहुँचने का मतलब है कि तुम पेट्रोल जली बम के भंडार तक भी पहुंची हो मिस शिप्रा। मैं अपने स्कैनिंग व्यू से देख पा रहा हूँ कि जहाँ हम खड़े हैं उसके नीचे एक बड़ा तहखाना है और वह तहखाना पेट्रोल जैली बम से भरा हुआ है। एम सेट। फायर अटैक। इसका श्रेय तुम्हें ही मिलेगा। ओह। अचानक स्टील चौंका और उसके चौंकने का कारण थे वे शब्द जो उसकी स्क्रीन पर उभरे थे। हाईली एक्सप्लोजिव वेपन अटैकिंग। डिस्टेंस 800 मीटर। इस लड़की को यहाँ से लेकर भागो परमाणु, क्योंकि यहाँ होने वाला है एक भीषण विस्फोट। ब्राम। ओह नो। क्या था वह जिसने पलक झपकते ही घड़ियाल और उसके अड्डे को धूल में मिला दिया? इतना घातक हथियार अभी तक मेरी नॉलेज में नहीं है। मैं पता करता हूँ कि क्या था वह। उस विस्फोटक हथियार की जांच करने के लिए थिरकती स्टील की उंगलियां। अगर इंसानी होती तो अवश्य ही पसीने से नहा गई होती। आवाज़ अगर इंसानी गले से निकल रही होती तो यह घोषणा करते हुए निश्चय ही थर्रा रही होती। यह भीषण विस्फोट ऐसी किरणों ने किया था परमाणु जिसका पृथ्वी पर कोई अस्तित्व नहीं है। क्या? अगर उन किरणों का अस्तित्व पृथ्वी पर नहीं है तो फिर वे कहाँ से आई? अंतरिक्ष से। बात तुमने मजाक में कही है परमाणु, लेकिन सच यही है। ये किरणें अंतरिक्ष के एक ग्रह जपोरा से ही आई है मेरे साथ। और मैं हूँ जपोरा ग्रह का सर्वश्रेष्ठ किलर सांतरा। और मेरा पृथ्वी पर आने का एक ही मकसद है, पृथ्वी के उस रक्षक को खत्म करना जो सन 2050 में पृथ्वी को जपोरा ग्रह के हमले से बचाएगा। और मेरी खोज बताती है कि वह रक्षक और कोई नहीं, तुम हो। तुम्ही को निशाना बनाकर मैंने उन किरणों को छोड़ा था, लेकिन सौभाग्य से तुम बच निकले। लेकिन तुम्हें आज खत्म होना ही होगा, तभी हम भविष्य में पृथ्वी पर आक्रमण कर उसे अपना गुलाम बना सकते हैं। भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है ये तो पता नहीं, लेकिन वर्तमान में आकर अगर तू जिंदा रहा तो तू धरती के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। इसलिए भूल जा कि अब तू परमाणु को इन किरणों का निशाना बना लेगा। सांतरों पर वार करने के लिए परमाणु तेजी से उड़ा, लेकिन उसके शरीर से कई फीट पहले वह नाच वापस ऐसे उछला जैसे फुटबॉल दीवार से टकराकर वापस उछलती है। मेरे शरीर के इर्द गिर्द एक सुरक्षा घेरा बना हुआ है जिसे पार करना तुम हाड़ मास के इंसानों के वश की बात नहीं। स्टील के इस इंसान के बारे में क्या ख्याल है? खूंखारता से स्टील पर नजर जमाए संभाला वह। तुझे तो मैं भूल ही गया था, लेकिन मैं तुझे खत्म नहीं करूंगा, क्योंकि तू एक अच्छी तकनीकों से बना हुआ रोबोट है। जिस समय हमारा ग्रह पृथ्वी पर कब्जा कर लेगा उस समय तू हमारे बच्चों के खेलने के काम आएगा। लेकिन तुझे ऐसे भी छोड़ना ठीक नहीं, क्योंकि तू मेरे काम में विघ्न डालेगा। सांतरों के यंत्र से निकले जिस पदार्थ ने स्टील के आसपास कैद का निर्माण कर दिया था, स्टील ने उसे तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन उफ, यह पारदर्शी पदार्थ शीशे की तरह पतला है। लेकिन मैं इसे नहीं तोड़ पा रहा हूँ और ना इसे उठा पा रहा हूँ। हजारों किलो वजन है इस साधारण से दिखने वाले पदार्थ में। इधर स्टील बुरी तरह से फंस गया था, जबकि इधर परमाणु, उफ, इसकी किरणें हर पल घातक रूप धारण करती जा रही है और मैं इनका किसी भी तरह मुकाबला नहीं कर पा रहा हूँ। ओह। संभलते हुए परमाणु को सुनाई दी सांतरों की आवाज। जितना तू अपनी शक्तियों के साथ इस कैद से छुटने को तड़पेगा उतना ही मुझे आनंद आएगा। हा हा हा। इस समय तू उन सुपर एटॉमिक छल्लों में कैद है
जो तेरी बेल्ट और पोशाक में समाई एटॉमिक पावर से हजारों गुना अधिक शक्तिशाली है। और इस समय ये छल्ले धीरे धीरे सिकुड़ रहे हैं। कुछ ही क्षणों में तू इनके बीच फंसकर सदा के लिए खत्म हो जाएगा। हा हा हा। उफ। सांतरो सही कह रहा है। जल्द ही ये छल्ले सिकुड़कर मुझे खत्म कर देंगे और मैं इनसे बचने के लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इन अत्यंत शक्तिशाली एटॉमिक छल्लों के प्रभाव ने मेरी बेल्ट को एकदम निष्क्रिय कर दिया है। और ऐसा होने के साथ ही रोबोट से मेरा संबंध टूट गया है। तभी वह मुझे बचाने के लिए कुछ नहीं कर पा रहा है। आह। परमाणु के हलक से चीख उबल पड़ी, और यह चीख इस बात का द्योतक थी कि मौत ने परमाणु को अपने शिकंजे में जकड़ना शुरू कर दिया था। लेकिन परमाणु की वह चीख पिघले शीशे की तरह अब तक स्तब्ध खड़ी शिप्रा के कान में गूंजी थी। उफ। परमाणु मौत के मुंह में जा रहा है। मुझे उसे बचाने के लिए कुछ करना होगा, लेकिन मैं करूँ क्या? सोच के मैदान में हिरनी की तरह कुलाचे भरता शिप्रा का दिमाग तुरंत ही उस निर्णय पर पहुंचा। शांतनु के हाथ में जो यंत्र फिट है, उसी के मदद से उसने स्टील को, अद्भुत धातु और परमाणु को एटॉमिक किरणों में फंसा रखा है। अगर उन किरणों का संबंध यंत्र से टूट जाए तो शायद परमाणु और स्टील दोनों बच सकते हैं। लेकिन किरणों से उस यंत्र का संबंध तोड़ने के लिए उस यंत्र को तोड़ना ही होगा। और उस यंत्र को तोड़ने के लिए स्पेक्टर स्टील की यह रिवॉल्वर एकदम ठीक रहेगी। शिप्रा ने लपक कर स्टील की रिवॉल्वर उठाई और जबड़े भींचकर खाली करती चली गई। परिणाम अद्भुत था। यंत्र नष्ट हो गया और इसी के साथ परमाणु और स्पेक्टर स्टील की कैद भी नष्ट हो गई। इधर तूने मेरे यंत्र को नष्ट करके अपने विनाश को निमंत्रण दिया है। अब विनाश इसका नहीं तेरा होगा सांत्रो, क्योंकि एक तो हम आज़ाद हो चुके हैं और दूसरा तेरे यंत्र के रूप में तेरी बहुत बड़ी ताकत खत्म हो गई है। धाड़। अब खत्म होने की बारी तेरी है, और तुझे खत्म करने में अब हम ज़्यादा देर नहीं लगेगी, क्योंकि तू हमारे सामने ठीक ऐसे ही है जैसे शेर के सामने बकरी होती है। अगर मैं समाप्त हो रहा हूँ तो बचोगे तुम भी नहीं। परमाणु मेरे साथ तुम भी समाप्त होगे, और साथ ही समाप्त होगा यह पूरा शहर, और ऐसा होगा मेरे इस स्विच के दबाने से। क्रोध से भभकते शांतनु ने अपनी बेल्ट में लगा वह स्विच दबा दिया और फिर पागलों की तरह अट्ठास कर उठा। हा हा हा। अब कुछ ही देर में सुपर एटॉमिक ऊर्जा से भरा मेरा शरीर फट जाएगा, और जैसे ही ऐसा होगा वैसे ही सुपर एटॉमिक ऊर्जा के कारण यह शहर धमाकों का शहर बन जाएगा। यह शहर नष्ट हो जाएगा और इस शहर के साथ ही तुम भी नष्ट हो जाओगे, और ऐसा होने के साथ ही पृथ्वी को गुलाम बनाने का हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा सांत्रो। परमाणु जब तक जिंदा है ऐसा कभी नहीं होगा। अपने उड़ने की शक्ति के हर कतरे को आज इस्तेमाल किया था परमाणु ने, और उसे लेकर जा पहुंचा अंतरिक्ष में। तू इसी अंतरिक्ष से कहीं से आया था सांत्रो, जा इसी में खो जा। वापस लौटते वक्त परमाणु को अपने पीछे सुनाई दिया वह धमाका। अब सुरक्षित है मेरा शहर और धरती। बड़ाम। जल्दी ही परमाणु इंस्पेक्टर स्टील और शिप्रा के सामने खड़ा उसकी जिज्ञासा शांत कर रहा था। वह खत्म हो चुका है। अब हमें कोई खतरा नहीं। उसका अंत देखकर उसके ग्रहवासी निश्चित ही ये जान गए होंगे कि अगर भविष्य में उन्होंने पृथ्वी पर हमला किया तो उनका भी बुरा हश्र होगा। यू आर राइट परमाणु। अब मैं चलता हूँ, क्योंकि जिस अपराध को खत्म करने में दिल्ली आया था उससे संबंधित सारे अपराधी खत्म हो चुके हैं। नहीं, उस अपराध से संबंधित एक अपराधी अभी बाकी है इंस्पेक्टर, और वो अपराधी है मेरे पापा। इन्होंने चंद रुपयों के लिए अपना ईमान ही नहीं, अपनी वर्दी, अपना फर्ज भी बेच दिया। जिसके पिताजी इंस्पेक्टर मिश्र को शिप्रा के पिताजी इंस्पेक्टर मिश्र को तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया गया। शाबाश शिप्रा, तुमने दिखा दिया कि तुम बहादुर और सूझबूझ वाली ही नहीं, देशभक्त और कानून पसंद लड़की भी हो। तुम्हारे साथ डिस्को जाकर बहुत खुशी होगी। विनय को तुम्हारे साथ डांस करने में मजा आ गया विनय, लेकिन मेरा दिमाग अभी भी इस सोच में उलझा हुआ है कि परमाणु को मेरा नाम कैसे पता चला। मैं तो उससे पहले कभी नहीं मिली, और ना मैंने उसे अपना नाम बताया था। फिर वह मेरा नाम। लीव इट शिप्रा, जब परमाणु मिले तो उससे पूछ लेना। अभी तो डांस का मजा लो। परमाणु से ऐसी गलती इसलिए हो गई क्योंकि परमाणु के साथ साथ वह विनय भी है। समाप्त। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कौन सी कॉमिक्स आप हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एक बार मृणाल शर्मा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए,
मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में, तब तक के लिए धन्यवाद। मृणाल शर्मा था, मिश्रा था।